मेरे कॉलेज के पास एक पुराना लड़कों का हॉस्टल था, आश्रम हॉस्टल। 20 साल पहले एक छात्र की अचानक मौत के बाद उसकी तीसरी मंजिल बंद कर दी गई थी। दरवाजे पर मोटे ताले लगे थे, लेकिन लोगों का कहना था कि रात में ऊपर से किसी के चलने की आवाजें आती हैं। ज्यादातर लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वहां कुछ है। एक रात करीब 1:30 बजे मैं लाइब्रेरी से लौट रहा था। हवा शांत थी, अजीब तरह की। जैसे ही मैं दूसरे मंजिल वाली सीढ़ियों के पास पहुंचा, ऊपर से कदमों की आवाज आई। धीमे धीमे, बिल्कुल साफ। मैंने ऊपर देखा और तीसरी मंजिल के बंद दरवाजे के पीछे किसी का साया हिलता दिखा। मैंने सोचा शायद किसी ने अंदर घुसपैठ की है। मैंने फोन की रोशनी जलाकर ऊपर जाना शुरू किया। ऊपर पहुंचते ही एक झोर की आवाज हुई। ताला अपने आप खुलकर जमीन पर गिर गया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस किसी की गहरी सांसों जैसी आवाजें। मैं अंदर गया। सीढ़ियों की लाइट बंद थी। मेरी फ्लैशलाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। अंधेरे में ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास खड़ा है। जब रोशनी लौटी, मैंने देखा तीसरी मंजिल पर दीवारों पर बहुत पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, हॉस्टल के छात्रों की। लेकिन हर तस्वीर में एक चीज समान थी। तस्वीर के कोने में एक लंबा काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें सफेद चमकती थीं। चेहरा दिखाई नहीं देता था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मंजिल के आखिर में कमरा नंबर 309 था। वही कमरा जिसके बारे में कहा जाता था कि छात्र की मौत यहीं हुई थी। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर अंधेरा। मैंने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अचानक तेजी से बंद हो गया। कमरे में ठंडक फैल गई। मेरे फोन में बिना छुए रिकॉर्डिंग चालू हो गई। कमरे के कोने में रखा टूटा हुआ बिस्तर हिलने लगा। मैंने फ्लैशलाइट उस तरफ की और मैंने जो देखा उसने मुझे पत्थर बना दिया। एक लड़का वहां बैठा था, कंधा तिरछा, गर्दन एक तरफ से मुड़ी हुई, चेहरा बुरी तरह बिगड़ा हुआ और आंखें बिल्कुल सफेद। फिर उसने धीरे से मेरा नाम लिया, अविनाश। मैं सन्न रह गया। मैंने उसे कभी नहीं देखा था। फिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम? वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे, शरीर टेढ़ा मेढ़ा, और वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा बाहर से जैसे किसी ने पकड़कर बंद कर रखा हो। मैंने जोर जोर से खटखटाया, खोलो, खोलो। पीछे से उसकी आवाज आई, कोई यहां से जाता नहीं? मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था, खिड़की। मैंने पूरी ताकत से उसे खोला और नीचे दूसरे मंजिल की रेलिंग पर कूद गया। पैर मुड़ गया, लेकिन मैं भागता रहा। मैं नीचे पहुंचा और सांस संभाल कर ऊपर देखा। कमरा 309 की खिड़की पर वही आकृति खड़ी थी, सफेद आंखों से मुझे घूरते हुए। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे कह रहा हो, फिर आना। अगले दिन हॉस्टल में पुलिस बुलवाई गई। पूरी तीसरी मंजिल की तलाशी ली गई। न कोई तस्वीरें मिली, न कमरा 309 में कोई निशान, न कोई लड़का, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे फोन में जो रात की रिकॉर्डिंग मिली, वह आज भी मैं नहीं सुन पाता। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी, अविनाश, अगला नंबर तुम्हारा है। और उसके बाद एक जोरदार चीख, जो मेरी नहीं थी,